एवरीवन, मैं कोमल चौधरी एक बार फिर से आप सबका स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान पुलिस परीक्षा का मॉडल पेपर 3। सारे क्वेश्चन आंसर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयकों का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है। अगर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें एंड वीडियो के एंड में ज़रूर बताएं कि आपका क्या स्कोर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 110। वे वित्त विधेयक जो अनुच्छेद 110 में उल्लेखित नियमों पर आधारित होते हैं वो धन विधेयक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस के मुख्य घटक क्या है। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी होगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है। नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी होगा, वित्त मंत्रालय। भारत में नोटों को छापने का कार्य आरबीआई करती है, जबकि सिक्कों की ढलाई का कार्य है वो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता महात्म्य ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, जसवंत सिंह ने की थी। जसवंत सिंह एक महान विद्वान थे और वे विद्वानों को संरक्षण देते थे। उन्होंने स्वयं गीता महात्म्य के अतिरिक्त आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत बोध तथा भाषाभूषण ग्रंथों की भी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल खोज का संबंध किस प्रकार की कृषि से है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सामूहिक कृषि से संबंधित है। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कोल खोज का नाम दिया गया है। सामूहिक कृषि का आधारभूत सिद्धांत ये होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक स्तर पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का जाल किस देश में है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व की सबसे अधिक सड़कों का जाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास में है। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए होगा, संसद के पास में है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों तथा प्रस्तावित विधायन की सभी सूचना राज्यपाल को समय समय पर दे। नेक्स्ट है कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, 4, 5, 6 या 7। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, 7 में किया था। ये 7 इस प्रकार से हैं कि दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर या शिल्प बोल सकते हो उसको, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। इन 7 श्रेणियों में मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को अभिनव व्रताचार्य कहा जाता है। महाराणा कुंभा को, महाराणा मोक्कल को, महाराणा लाखा को, राव रणमल राठौड़ को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, महाराणा कुंभा को अभिनव व्रताचार्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1983 ईस्वी में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप वर्ष 1983 में कपिल देव की कप्तानी में वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। उसके बाद भारत ने 2007 में T20 विश्व कप जीता और वर्ष 2011 में फिर से 50 ओवर का विश्व कप अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है वो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। यह धारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मेक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्वी दिशा की ओर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। इसका प्रमुख अधिदेश देश में वन सर्वेक्षण करना एवं वन संसाधनों का आकलन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है, कृष्णा, महानदी, चेनाब या सतलुज। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी होगा, चेनाब नदी पर। सलाल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चेनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना की अभिकल्पना 1920 में की गई। प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन 1961 में पूरा हुआ और 1970 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ।
नेक्स्ट है भारत का संविधान अपना प्राधिकार किस से प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, भारत की जनता से। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी होगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का क्या नाम था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बीएसएससी 2017 में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है वो ऑप्शन ए होगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यानी आईबीआई भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक था, जिसे 1955 में बदलकर भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, कर्नाटक में। नाबार्ड ने कर्नाटक राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान में, नाबार्ड की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये भी आप ध्यान में रखना साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, नरेंद्र सिंह तोमर ने। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के असम परिसर का उद्घाटन किया। ये संस्थान असम के गोगामुख में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएफसी का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए होगा, रविंदर सिंह ढिल्लों को पीएफसी का नया सीएमडी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली की नई प्रजाति पोंटियस सैंक्स किस राज्य में पाई गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, तमिलनाडु में। मछली की नई प्रजाति पोंटियस सैंक्स तमिलनाडु राज्य में खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व तंबाकू निषेध कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 31 मई को। दुनिया भर में हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को 10 साल की सजा का प्रावधान किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों पर मुकदमा चलाने के मकसद से एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे दंडनीय अपराध बनाया है, जिसमें 10 साल के तक की सजा हो सकती है। अगर कोई भी देश की राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाता है तो उसे 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IWF ने किस देश के उपकरण के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। IWF ने चीन देश के उपकरण के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अब यहाँ पे IWF की जो फुल फॉर्म होती है वो बताती हूँ, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन होती है। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो बुडापेस्ट यानी हंगरी में है और इसके अध्यक्ष है उर्सुला पापांद्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सन 1765 से 1772 तक बंगाल का द्वैध शासन चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश बंधु की उपाधि किस से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, चित्तरंजन यानी CR दास से संबंधित है। देश बंधु चित्तरंजन दास सुप्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील, कवि, पत्रकार तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने कई बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के मुकदमे भी लड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1942 में, 1943 में, 1944 में या 1945 में? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1943 में। नेताजी ने
5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से ब्रह्मा सहित इम्फाल और कोहिमा के एक साथ जमकर मोर्चा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, राजेंद्र प्रसाद ने। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी होगा, जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े की होती है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना। और अस्थि में अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, अधिवृक्क ग्रंथि से। अधिवृक्क ग्रंथि कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। अधिवृक्क ग्रंथि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच करने वाले टेस्ट कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्ज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 के चलते पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या उत्तराखंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पंजाब। कोविड-19 के चलते पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, मोहम्मद अब्दुल मलान ने ये पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति में 1303 के चित्तौड़गढ़ के युद्ध का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए होगा, तारीख ए अलाई। ये अमीर खुसरो ने लिखी थी और इस कृति में 1303 के चित्तौड़गढ़ के युद्ध का वर्णन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दूध उत्पादकों हेतु कौन सी बीमा योजना है? राजश्री, जनश्री, दुखश्री या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, जनश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मेहंदी के लिए प्रसिद्ध स्थान है? तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, सोजत पाली। सोजत जो स्थान है पाली में है, ये मेहंदी के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस शिलालेख या अभिलेख में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को जयपुर में किया गया। इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कांता कथूरिया है वो प्रथम अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है वस्त्र निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए जयपुर में कौन सा पार्क स्थापित किया गया है? पिंक सिटी पार्क, क्लॉथ केयर पार्क, अप्रैल पार्क या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी होगा, अप्रैल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमगिरी चट्टान नाम से विख्यात दुर्ग कौन सा है? भटनेर दुर्ग, भरतपुर दुर्ग, बूंदी का किला या रणथंभौर दुर्ग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भरतपुर का जो दुर्ग है वो हिमगिरी चट्टान के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर की अधिकांश शाखाएं दाईं तरफ ही क्यों निकाली गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, बाईं तरफ का जो धरातल है वो नहर के जल स्तर से ऊंचा है, इसलिए इंदिरा गांधी की जो नहर की अधिकांश शाखाएं वो दाईं तरफ ही निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जसमा ओडण का संबंध किस नाट्य विद्या से है? भवाई, गौरी, रमत या रसादारी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, भवाई। जसमा ओडण का संबंध भवाई नाट्य विद्या से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तरी सीमा का प्रहरी या भड़ किवाड़ कौन सा किला कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए होगा, जैसलमेर का जो किला है वो उत्तरी सीमा का प्रहरी या उसे बोल सकते हैं कि भड़ किवाड़, ये किला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नावा सिटी यानी नागौर में मॉडल साल्ट फार्म कब स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 12 जनवरी 2007 को नावा सिटी नागौर में मॉडल साल्ट फार्म स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जुलाई 2007 से शिक्षित बेरोजगारों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्षत योजना। 1 जुलाई 2007 से शिक्षित बेरोजगारों के लिए अक्षत योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान की स्थापना जयपुर में कब की गई?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 1 अप्रैल 1994 में जयपुर में राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मातृका मंदिर कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। गंगधार झालावाड़ में ये मंदिर है और इसका निर्माण विश्ववर्मन के मंत्री मयूराक्ष ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसीराबाद अजमेर छावनी मंडल पर प्रत्यक्ष रूप से किसका नियंत्रण होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। राजस्थान सरकार का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर का नाम मोमदाबाद किस युद्ध के बाद में पड़ा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में उदयपुर का नाम मोमदाबाद पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बयाना भरतपुर में विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित कौन सा स्तंभ है जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भीमलाट स्तंभ। ये जो स्तंभ है ये बयाना भरतपुर में है। ये विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित स्तंभ है जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालापुरा जलोत्थान सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। कोटा जिले से है बालापुरा जलोत्थान सिंचाई परियोजना का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में थार के मरुस्थल की ढाल किस दिशा की तरफ है? तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए होगा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ राजस्थान में थार के मरुस्थल की ढाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत प्रकाश किस रियासत का गुणीजन खाना कहलाता है? मारवाड़ रियासत का, मेवाड़ रियासत का, ढूंढाड़ रियासत का या उपरोक्त सभी का? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। मेवाड़ रियासत का संगीत प्रकाश है वो गुणीजन खाना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में किस शासक ने मानसागर झील पर प्रसिद्ध जल महल बनवाया? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। सवाई जय सिंह ने जयपुर में मानसागर झील पर प्रसिद्ध जल महल बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के किस महाराजा ने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर के आक्रमण से डरकर आत्महत्या कर ली? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। ईश्वरी सिंह ने जयपुर के ईश्वरी सिंह महाराजा ने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर के आक्रमण से डरकर आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती के पठार की ढाल किस तरफ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। दक्षिण दिशा से उत्तर पूर्व की तरफ हाड़ौती के पठार की ढाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन राजपूताना में कौन से शासक को आधुनिक माना जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है वो ऑप्शन डी होगा। सवाई जय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? चंद्रसेन को, राव सुल्तान को, दुर्गादास को या फिर राव जोधा को? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। दुर्गादास को कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीन शाख से कौन सा अभिलेख प्रस्तुत करता है? तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी होगा। गोसुंडी अभिलेख ये राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीन शाख से प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में गलत है, यानी कथन जो असत्य है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है कि यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, तो ये कथन सत्य है। ऑप्शन बी दे रखा है कि रत्नाभूसुरी इसके प्रशस्तिकार थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी में दे रखा है कि इसके शिल्पी देलैंड थे, ये कथन भी सत्य है। ऑप्शन डी दे रखा है कि अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चीरवे शिलालेख के समय मेवाड़ का शासक समर सिंह था। चीरवा गांव उदयपुर से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये एक मंदिर की बाहरी दीवारों पर यह लेख लगा हुआ है। चीरवे शिलालेख में संस्कृत में 51 श्लोकों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी या गंगानगर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। बूंदी में सेला बासमती चावल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, जोधपुर में। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में स्थित है। राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित ये संस्था जो राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत को संरक्षित रखने एवं उसकी उन्नति करने के उद्देश्य से स्थापित की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलपति विजय द्वारा रचित ग्रंथ खुमान रासों में मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है वो ऑप्शन बी होगा, महाराजा राज सिंह की। दलपति विजय द्वारा रचित ग्रंथ खुमान रासों में मेवाड़ के महाराजा राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्खे शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे, जैसलमेर में, जोधपुर में, जयपुर में या बीकानेर में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा अमर सिंह व खुर्रम के मध्य संधि कब हुई। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी होगा, 5 फरवरी 1615 को महाराणा अमर सिंह व खुर्रम के मध्य संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेल का युद्ध लड़ा गया। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए होगा, जनवरी 1544 में लड़ा गया था। ये युद्ध मालदेव और शेर शाह सूरी के बीच में 4 जनवरी 1544 को पाली के जेतारण स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया था, जिसे सुमेल का युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल किए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा वह है चौहान, कछवाहा, गुहिल या प्रतिहार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, गुहिल वंश का मेवाड़ पर सबसे ज़्यादा समय तक शासन रहा। गुहिल वंश के संस्थापक थे गुहादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेच्छों का नाश करें, भोज, महेंद्रपाल, नागभट्ट या वस्तुपाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नागभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विमल शाह ने आबू में आदिनाथ का भव्य मंदिर कब बनाया, 1131, 1031, 931 या 751। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1031 में विमल शाह ने आबू में आदिनाथ का भव्य मंदिर बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया, 1430, 1437, 1462 या 1444। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1437 में सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी के बीच में, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौमुखा मंदिर रणकपुर में कुल स्तंभों की संख्या कितनी है, 1430, 1437, 1462 या 1444। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी होगा, 1444। चौमुखा मंदिर रणकपुर में 1444 खंभों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डींग कस्बे के चारों ओर मिट्टी का बना हुआ किला है वह है सूरजगढ़, गोपालगढ़, महेंद्रगढ़ या फिर डीगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, गोपालगढ़। डींग कस्बे के चारों ओर मिट्टी का बना हुआ किला है, उसका नाम है गोपालगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य नगरी के नाम से विख्यात है जालोर, जैसलमेर, जोधपुर या उदयपुर। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी होगा, जोधपुर है वो सूर्य नगरी के नाम से विख्यात है। और आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार क्वेश्चन स्वर्ण नगरी के बारे में भी पूछा जाता है। तो स्वर्ण नगरी है वो जैसलमेर है और सूर्य नगरी जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, अजमेर या फिर उदयपुर सिरोही। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए होगा, अलवर भरतपुर का बम नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, सुगाली माता, सचिया माता, जिलानी माता या लटियाला माता। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी होगा, जिलानी माता को अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, त्योहार, तलाक, विवाह है या पुत्र जन्म। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, तलाक। बिलों में छेड़ा फाड़ना तलाक को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कंप्यूटर क्वेश्चन आंसर के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन है कि BIOS का विस्तृत रूप क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बारे में मैं आपको कंप्यूटर क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। BIOS एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के एकदम शुरुआत में स्टार्ट होता है, यानी सबसे पहले जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम रन होता है उसे ही BIOS कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DOS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये किसी कंप्यूटर सिस्टम के सरल कार्यों को करने के लिए एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वो सर्वाधिक शक्तिशाली है, यानी महासंगणक, हिंदी में इसको महासंगणक बोल सकते हैं। ये उन संगणकों को कहा जाता है जो वर्तमान समय में गणना शक्ति तथा कुछ अन्य मामलों में सबसे आगे होते हैं। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े परिकलन और अति सूक्ष्म गणनाएं तीव्रता से कर सकता है, और इसमें कई माइक्रो प्रोसेसर एक साथ काम करते हुए किसी भी जटिलतम समस्या का तुरंत हल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना, मापन, विद्युत या लॉजिकल? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, गणना। डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फोर्टन। फोर्टन का पूरा नाम होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। यह एक उच्च स्तरीय भाषा होती है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक गणनाओं हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, वायरस या ब्राउज़र? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर्च इंजन। गूगल है वो एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है जिसने इंटरनेट सर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग और विज्ञापन तंत्र में पूंजी लगाई है। ये इंटरनेट पर आधारित कई सेवाएं और उत्पाद बनाता है तथा विकसित करता है, और यह मुनाफा मुख्यतः कहाँ से आता है? विज्ञापन कार्यक्रम, यानी एडवर्ड से, जो एडवर्ड आती है ना, उस एडवर्ड से ये पैसे कमाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CDS का आकार कैसा होता है? वर्गाकार, आयताकार, गोल या षटकोणीय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गोल। और ये जो CDS है इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? CPU, मॉनिटर, रोम, रैम? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, CPU। CPU है वो कंप्यूटर का ब्रेन है। इसके बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं अपनी कंप्यूटर क्लास में। सॉफ्टवेयर के लिए एक शब्द है, इनपुट, आउटपुट, प्रोग्राम या सिस्टम? तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी होगा, प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम्स का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। यह यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर एक निर्जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, बेसिक भाषा का प्रयोग प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि www से शुरू होने वाला पता किस से संबंधित है? मॉडेम, इंटरनेट, टेलीफोन या वेबसाइट से? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, वेबसाइट से। जब आप इंटरनेट पर कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी वेबसाइट को खोलते होंगे तो आपने देखा होगा उसमें URL के शुरुआत में www लगा होता है, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, जिसे हम सिर्फ वेब के रूप में ही जानते हैं। ये इंटरनेट पर एक मौजूद इंफॉर्मेशन स्पेस है जहां डॉक्यूमेंट्स और अन्य वेब संसाधनों की पहचान हाइपर टेक्स्ट लिंक द्वारा इंटरलिंक किए गए और इंटरनेट के माध्यम से एक्सेसिबल URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर द्वारा की जाती है। किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? इंटरनल, एक्सटर्नल, वोलाटाइल है या एक व दो दोनों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है? कोबोल, जावा, बेसिक या असेंबलर? तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी होगा, जावा। जावा मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय है। कंप्यूटर में मुख्य घटक है इलेक्ट्रॉन ट्यूब, ट्रांजिस्टर, IC या LSI? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, IC। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में IC टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट एक कॉम्प्लेक्स चिप होता है जिसमें बहुत से ट्रांजिस्टर शामिल रहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना, क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि IC के आविष्कारक का नाम बताइए तो उनका नाम है जैक कीबी। नेक्स्ट है कि एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी होगा, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन का निर्माण किया था।
नेक्स्ट बात करते हैं महिला एवं बाल अपराध क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत गठित बाल कल्याण समिति में कितने सदस्य होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 होगा, 5 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है कि विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 साल तथा लड़के की उम्र 21 साल किस वर्ष में निर्धारित की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 1978 में ये निर्धारित की गई थी कि विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 साल होगी और लड़के की उम्र 21 साल होगी। नेक्स्ट है किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत बाल कल्याण समिति का कार्यकाल कितने समय का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या ये स्थायी समिति है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मामले में बच्चों के गुमशुदा होने पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने संबंधी आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, बचपन बचाओ आंदोलन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत गठित बाल कल्याण समिति में कितनी महिलाओं का सदस्य होना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 होगा, कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम जोधपुर राज्य के किस प्रधानमंत्री के समय बाल विवाह प्रतिबंध कानून बनाया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 होगा, सर प्रताप सिंह के समय बाल विवाह प्रतिबंध कानून बनाया गया राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 कब से लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, 15 जनवरी 2016 से ये लागू हुआ। नेक्स्ट है किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण का कार्य किसके द्वारा संपादित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन 2 होगा, बाल कल्याण समिति के द्वारा ये कार्य संपादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी महिला की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हो जाती है तथा उसे दहेज हत्या के रूप में परिभाषित किया गया है। शादी के कितने वर्ष तक के मामलों में यह प्रावधान लागू होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 होगा, 7 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 में हरविलास सारदा के प्रस्ताव पर बाल विवाह निरोधक अधिनियम बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड इरविन उस समय गवर्नर जनरल थे। ओके गाइज, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे पूरा हुआ। आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका क्या स्कोर रहा है। इसके अलावा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।